स्टूडेंट्स, तो हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन देखा विच इज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हम एसेट्स की मजीद डिटेल में आते हैं। जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स की इन इटसेल्फ दो मेन सब क्लासिफिकेशंस होती हैं, दो मेन कोर हिस्से होते हैं। पहले हम एसेट की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। एसेट के बारे में हमने ये पढ़ा कि एसेट हर वो चीज़ है जो मुझे मेरे बिजनेस कंडक्ट करने में, मेरा बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए मुझे बेनिफिट दे, मुझे सहारा दे और उसके ज़रिए मैं अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकूं। अब जब हम एसेट की टाइप्स की बात करते हैं तो एसेट्स में भी इन इटसेल्फ दो टाइप्स होती हैं। सर वो दो टाइप्स क्या होती हैं? एसेट्स में से कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं नॉन करंट एसेट्स और कुछ एसेट्स वो होते हैं जो कहलाते हैं करंट एसेट्स। आई रिपीट, एसेट्स में इन इटसेल्फ दो तरह के एसेट्स होते हैं। कुछ एसेट्स कहलाते हैं नॉन करंट एसेट्स और कुछ एसेट्स कहलाते हैं करंट एसेट्स। अब सर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस के लिए पहले हम कुछ एसेट्स की वापस से एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से रेस्टोरेंट के बिजनेस पर अगर आए तो हमने ये देखा कि शॉप हमारे लिए हमारा एसेट है। क्यों एसेट है शॉप? इसलिए क्योंकि वो शॉप के ज़रिए मैं अपना बिजनेस कंडक्ट करूँगा। फिर हमने ये देखा कि अगर मैं कोई मोटर व्हीकल परचेज कर रहा हूँ वो मेरा एसेट है। क्यों मेरा एसेट है? इसलिए क्योंकि उस मोटर व्हीकल के थ्रू मैं घर पर खाना डिलीवर करूँगा, वो भी मुझे फ़ायदा देगा, बेनिफिट देगा। फिर हमने ये देखा कि अगर मेरे रेस्टोरेंट के में मैं अगर कोई फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, टेबल्स, चेयर्स वगैरह इंस्टॉल करता हूँ, वो भी मेरा एसेट है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो भी मुझे फ़ायदा देगा। कैसा फ़ायदा देगा? उसको देखकर कस्टमर मेरे रेस्टोरेंट में आएगा, बैठेगा, खाना खाएगा और मेरी कमाई होगी। तो ये तीन तरह के एसेट्स मैंने यहाँ पर बताए। इसके अलावा एसेट्स की मज़ीद एग्जाम्पल में कैश भी आता है, कैश एट बैंक भी आता है और आपकी इन्वेंट्री भी आती है। सर कैश क्या? कैश इन हैंड इसको बोला जाता है, या आसान लफ्ज़ों में कैश। देखिए, आप जब कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस करेंगे, जाहिर है आप अपने पास कुछ कैश भी रखेंगे हाथ में, कुछ मॉनेटरी वैल्यू भी रखेंगे, कुछ पैसा भी रखेंगे, कुछ अपने गले में कुछ अमाउंट जो है वो उसी वक्त वहाँ पर प्रेजेंट रखेंगे। सर ये अमाउंट हमें कैसा बेनिफिट देगी? रोज़मर्रा के बिजली के बिल, रेंट या आपका जो शॉप का किराया है वो पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए या दीगर एक्सपेंसेस पे करने के लिए आपको कैश की ज़रूरत होगी। अब जब आपने बिज़नेस करना है तो कुछ कैश आपको लेकर आना पड़ेगा उस बिज़नेस में, ताकि आप इस तरह के खर्चे बर्दाश्त कर सको जो डेली बेसिस के ऑपरेशन से रेलेवेंट एक्सपेंसेस होते हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, हमें कैश भी चाहिए होगा। सर क्या कैश एसेट है? जी हाँ, बिल्कुल एसेट है। कैसे एसेट है सर? एसेट की बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि एसेट हर वो चीज़ है जो आपको किसी तरह का बेनिफिट दे, फ़ायदा दे और आपको आपका बिजनेस ऑपरेट करने में, चलाने में मदद करे। तो कैश से सर हमें कैसा फ़ायदा हो रहा है? कैश से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हम डेली ऑपरेशंस के जो एक्सपेंसेस हैं वो पे कर पा रहे हैं। तो ठीक है सर, कैश भी एक एसेट हो गया। इसके अलावा सर कोई और एसेट? जी हाँ, बैंक बैलेंस। सर बैंक बैलेंस कैसा एसेट है? देखिए, बैंक में अगर आपके पास पैसा होगा, अगर आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा होगा, उसको भी हम कंपनी का एसेट कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो भी हमें कंपनी चलाने में, बिजनेस चलाने में, या जो रेस्टोरेंट के हम एग्जांपल ले रहे हैं, रेस्टोरेंट ऑपरेट करने में मदद करता है। सर कैसी मदद करता है? अगर मुझे लेट से कोई बिल पे करना है ऐसा जो बैंक अकाउंट के थ्रू पे होगा, कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो मैं बैंक अकाउंट से करूँगा। अगर मेरे पास बिजनेस में कैश ख़त्म हो जाएगा तो मैं बैंक जाकर और अपने पैसे विड्रॉ करूँगा और उसको कैश में कन्वर्ट करूँगा और उससे डेली के एक्सपेंसेस पे करूँगा। तो बिल्कुल सर, बैंक बैलेंस भी हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि वो भी हम बेनिफिट दे रहा है, ऐसा बेनिफिट कि हम उसके ज़रिए अपने एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर पाते हैं। हमें कोई चीज़ ख़रीदनी होती है बिज़नेस में, हम ख़रीद पाते हैं और वो भी हमें अपने बिज़नेस को चलाने में मदद कर रहा है। फिर एक और स्पेशल टाइप है एसेट की जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री का अलग से भी आपके पास टॉपिक जो है वो मौजूद है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जो आप अपने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करोगे, या आप ये कह लो कि रेस्टोरेंट के लिए अगर लेट से चिकन परचेज़ करी जा रही है डेली बेसिस पर तो वो उसकी इन्वेंट्री है। राइस परचेज़ करे जा रहे हैं, पल्सेस परचेज़ करी जा रही हैं, ऑयल परचेज़ करा जा रहा है, यानी कि हर वो चीज़ जिसको मैं अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करूँगा वो मेरे लिए इन्वेंट्री कहलाती है, या रेस्टोरेंट के लिए वो इन्वेंट्री होती है। मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए मुख्तलिफ तरह की इन्वेंट्री हो सकती है। सर ये इन्वेंट्री हमें क्या बेनिफिट दे रही है? भाई जब ये इन्वेंट्री होगी तो उसी की तो कुकिंग कर कर और आप अपने रेस्टोरेंट को ऑपरेट करोगे और कुक्ड फूड जो है वो अपने कस्टमर्स को पहुंचाओगे या बेचोगे,
यानी कि आप रॉ फॉर्म में चीज़ें खरीदोगे और उसको पका कर और वो बेचा करोगे, तो ये आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने 6 तरह के एसेट्स जो हैं वो लिस्ट डाउन कर दिए: शॉप, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और इन्वेंट्री। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये सीखना चाह रहे थे कि सर एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं, 2 सब क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। अब ज़रा हम नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पर आते हैं। नॉन करंट एसेट हर वो एसेट है जो मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, एक लंबे अरसे के लिए फ़ायदा दे, एक लंबे अरसे के लिए उससे मुझे किसी किस्म का बेनिफिट हासिल हो रहा हो, और जनरली अमूमन ये लॉन्ग टर्म या एक लंबा अरसा 1 साल से ज़्यादा का पीरियड कंसिडर करा जाता है। अब मिसाल के तौर पर हम अपने शॉप की बात करते हैं, हम अपने फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स की बात करते हैं, हम मोटर व्हीकल की बात करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि मैं रेस्टोरेंट के लिए रोज़ जाकर एक शॉप परचेज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि हर दूसरे दिन जाकर कोई मोटर व्हीकल परचेज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि हर दूसरे दिन जाकर मैं कोई फिक्सचर्स, फिटिंग, टेबल, चेयर परचेज़ कर रहा हूँ। बल्कि अगर मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए टेबल, चेयर, मोटर व्हीकल परचेज़ करी है, शॉप परचेज़ करी है, तो उसके ज़रिए जो मुझे बेनिफिट मिलेगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम मिलेगा। मैंने अगर लेट से एक बाइक ख़रीदी होगी जिससे मैं गुड्स को डिलीवर करता हूँ, तो वो बाइक मुझे पता होगा कि आज मैंने ख़रीदी है और लेट से 4 या 5 या 6 या 7 साल तक मैं उस बाइक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने जो शॉप परचेज़ करी होगी वो शॉप जो है उसकी ज़िंदगी 25, 50, 75, 80 साल होगी और मुझे पता है जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक मैं इस शॉप से बेनिफिट ले सकता हूँ। मैंने जो चेयर और टेबल्स परचेज़ करे होंगे वो भी ऐसे होंगे, हाँ टूट फूट सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली जो टेबल्स होते हैं, जो चेयर्स होती हैं या जो फिक्सर्स एंड फिटिंग्स होते हैं, उसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती कि वो हर दूसरे दिन ख़राब हो रहे हो। बल्कि मैंने अगर टेबल और चेयर परचेज़ करी हैं तो मे बी वो मुझे 2, 3, 4, 5, 6 साल, 10 साल बाद जाकर दोबारा से अगर मैं रिनोवेशन वगैरह करवाता हूँ तो परचेज़ करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये जो 3 चीज़ें मैंने आपके सामने अभी रिकॉल करवाई, शॉप, व्हीकल, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जिसको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो मुझे एक लंबे अरसे के लिए फ़ायदा दें, एक लंबे अरसे के लिए बेनिफिट दें या लंबे अरसे तक चेंज ना हो। इसके साथ साथ आ जाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो डेली बेसिस पर चेंज हो रहे होते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन 1 ईयर चेंज हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कैश इन हैंड, लेट से मेरे पास मेरी जेब में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, मैंने कोई एक्सपेंस की पेमेंट कर दी, वो फ़ौरन से 9,000 पर आ जाएंगे। 1,000 रुपये का अगर एक्सपेंस था, मुझे और पैसे चाहिए होंगे। या अगर मेरे पास कैश 25-30 हज़ार रुपये पड़ा हुआ है, पूरा महीना मुझे फ़ायदा दे देगा, पूरे महीने में कुछ बिल्स वगैरह पे कर दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे मज़ीद कैश की ज़रूरत होगी। इसी तरह कैश एट बैंक है, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा, उसमें इजाफा हो रहा होगा, उसमें कमी हो रही होगी, उससे पेमेंट हो रही होगी, यानी कि ये रोज़ चेंज हो रहा होगा। इसी तरह से इन्वेंट्री है, आज मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए चिकन, राइस, पल्सेस, ऑयल परचेज़ करा, उससे मैंने खाना पकाया, खाना बेच दिया, मज़ीद इन्वेंट्री चाहिए होगी। फिर मज़ीद खाना पकेगा, वो बिक जाएगा, मज़ीद इन्वेंट्री चाहिए होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एसेट्स तो हैं, ये भी एसेट्स तो हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि ये मुझे फ़ायदा तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 या 3 या 5 या 10 साल तक फ़ायदा दे रहे हो, बल्कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए फ़ायदा दे रहे हैं। और वो शॉर्ट पीरियड जनरली अकाउंटिंग में हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ करंट एसेट तब होगी जब वो मुझे लेस देन 1 ईयर का बेनिफिट दे रही हो। तो यहाँ पर हमने एसेट्स की 2 टाइप्स को डिस्कस किया कि एसेट्स जो हैं वो करंट एसेट्स भी हो सकते हैं और नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। इन समरी, नॉन करंट एसेट्स वो चीज़ें जो मुझे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट दें, करंट एसेट्स वो जो मुझे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट दें। हमने पिछले लेसन में अकाउंटिंग इक्वेशन को भी डिस्कस किया है और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आई रिपीट, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हम एसेट्स के 2 हिस्से कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आई रिपीट, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब आगे की बातें अगले लेसन में।